आइए दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते क्या हुआ इस पर नजर डालते हैं। पैनिक से लेकर ऑप्टिमिज्म तक सेंसेक्स और निफ्टी काफी ऊपर उछले पिछले हफ्ते। अगला गोल पोस्ट साइकोलॉजिकल 25,000 मार्क पर देखा जा रहा है निफ्टी के लिए, जिसके बाद सबका लक्ष्य रहेगा ऑल टाइम हाई 26,373। तेजी के लिए जगह अभी भी काफी बाकी है ऐसा लग रहा है, जहां पे कच्चे तेल के दाम और नीचे आ सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज अभी भी खुला है और ईजिंग एनर्जी रिस्क और कामिंग इन्फ्लेशन फेयर्स की वजह से और बढ़त देखने को मिल सकती है। वीकली स्कोर कार्ड की बात करें तो निफ्टी 24,354 1.26% ऊपर, सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 78,494 1.22% ऊपर, बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 56,566 1.17% ऊपर। अब देखते हैं कि दिन प्रतिदिन मार्केट एक्शन कैसा रहा। सोमवार को मार्केट्स प्रेशर में रहे, जहां पे जियोपॉलिटिकल टेंशंस थोड़े एस्केलेट होते नजर आए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। बढ़ते कच्चे तेल के दामों की वजह से एक ब्रॉड बेस्ड सेल ऑफ देखने को मिला। मंगलवार को मार्केट्स बंद थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के चलते। बुधवार को शार्प रिबाउंड देखने को मिला, जहां पे ग्लोबल ऑप्टिमिज्म था यूएस ईरान पीस टॉक्स की वजह से। गुरुवार को वोलेटिलिटी फिर से डोमिनेट करती नजर आई, जहां पे अर्ली गेन्स इरेज होते नजर आए प्रॉफिट बुकिंग के चलते, किंतु आखिरकार शुक्रवार को मार्केट्स फिर से ऊपर बंद होने में सफल हुए सीजफायर ऑप्टिमिज्म के चलते। दिलचस्प बात यह है कि गेन्स नजर आए बावजूद इस बात के कि स्काईमेट ने एक बिलो नॉर्मल मानसून प्रोजेक्ट किया है 94% एलपीए के साल 2026 के लिए, जिसमें एल नीनो इम्पैक्ट भी लाइकली है लेटर हाफ ऑफ मानसून सीजन में। इस वजह से सावधानी बरतना जरूरी है इन्फ्लेशन और रूरल डिमांड आउटलुक को लेकर। जून रेनफॉल स्टेबल रह सकता है, जुलाई से सितंबर में इरेटिक रेनफॉल हो सकता है। सेंट्रल और नॉर्थ वेस्ट रीजन्स डेफिसिट के रिस्क पर है। मैक्रो पल्स की बात करें तो मिक्स सिग्नल्स देखने को मिल रहे हैं। सीपीआई इन्फ्लेशन 3.4% पर आया, जो स्लाइटली ऊपर था किंतु फिर भी बेनाइन था। WPI इन्फ्लेशन 3.88% पर था, जो कि 38 मंथ हाई पर आया फ्यूल और मैन्युफैक्चरिंग की वजह से। ट्रेड डेफिसिट नैरो होता नजर आया $20.67 बिलियन पर, जो कि एक पॉजिटिव सरप्राइज था। IMF ग्रोथ आउटलुक के अनुसार भारत FY26 जीडीपी अपग्रेड किया गया है 6.5% पर। अहम टेक अवे ये रहा कि डोमेस्टिक ग्रोथ रेजिलिएंट रही, किंतु एनर्जी लेड इन्फ्लेशन रिस्क लौटते नजर आए। ग्लोबल बैकड्रॉप की बात करें तो कॉशियस ऑप्टिमिज्म देखने को मिला। चाइना की ग्रोथ 5% Q1 में देखने को मिली, जिसमें एक्सपोर्ट लेड स्ट्रेंथ थी। यूरोजोन इन्फ्लेशन 2.6% पर था, जिसमें एनर्जी ड्रिवन स्पाइक था। यूएस सीपीआई इन्फ्लेशन 3.3% पर था ईयर ऑन ईयर, जो अभी भी स्टिकी है। फेड के बेस बुक के अनुसार मॉडेस्ट ग्रोथ देखने को मिली, किंतु अनसर्टेनिटी भी है। बॉटम लाइन, हफ्ते की शुरुआत में थोड़ा पैनिक था, जो शुक्रवार आते आते ऑप्टिमिज्म में तब्दील होता नजर आया। मार्केट्स ने फिर एक बार डेमोन्स्ट्रेट किया कि फॉरवर्ड लुकिंग नेचर है उनका। अंडरटोन डिसाइसिवली अभी भी बुलिश है और वोलेटिलिटी अब धूल में मिल सकती है। संक्षिप्त में कहे तो जियोपॉलिटिक्स की वजह से स्विंग्स देखने को तो मिले, किंतु आखिरकार ऑप्टिमिज्म की जीत होती नजर आई। अब आइए देखते हैं पिछले हफ्ते इंडाइसेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा। निफ्टी की बात करें तो मोमेंटम बिल्ड होता नजर आया। सबका ध्यान साइकोलॉजिकल 25,000 मार्क पर है। निफ्टी ने लगातार दूसरे हफ्ते गेन्स दर्ज किए हैं। 24,250 का सपोर्ट आसानी से संभाला, जिस वजह से बुलिश मोमेंटम फिर से नजर आया। इंडेक्स केवल अब लगभग 8% ही नीचे है अपने ऑल टाइम हाई से, जो है 26,373, जो उसने कायम किया था जनवरी 5, 2026 को, जिस वजह से ब्रॉडर अपट्रेंड अब काफी इंटैक्ट है। इमीडिएट हर्डल साइकोलॉजिकल 25,000 मार्क पर, जो आखिर में देखा गया था फरवरी 27 को। अपसाइड टारगेट एक रीटेस्ट देखने को मिल सकता है ऑल टाइम हाईज का। टेक्निकल सेटअप, निफ्टी आराम से अपने 21 डीएमए के ऊपर व्यापार कर रहा है, जो है 23,367 पर, जो एक स्ट्रॉन्ग नियर टर्म मोमेंटम की ओर इशारा कर रहा है। किंतु अभी भी निफ्टी को अपने 50 डीएमए को रिक्लेम करना है, जो है 24,414 पर। 100 डीएमए के भी ऊपर जाना है, जो है लगभग 25,133 पर। 200 डीएमए के भी ऊपर जाना है, जो है 25,157 पर। बैंक निफ्टी की बात करें तो एक शांत स्ट्रेंथ देखने को मिली, जिसमें स्ट्रॉन्ग बैकबोन रहा। बैंक निफ्टी में 1.17% गेन्स नजर आए, जिसमें बैंक निफ्टी ने निफ्टी के रिबाउंड को मिरर किया और फर्म बुलिश अंडरटोन रहा। इंडेक्स अभी भी मार्केट सेंटीमेंट को एंकर करता नजर आ रहा है, जहां पे स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ इंटैक्ट है। बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई 61,764 पर है, जो आखिर में बनाया गया था फरवरी 3 को। अहम हर्डल 200 डीएमए पर देखी जा रही है, जो है 57,275 मार्क पर। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 1.15% गेन कर गया और निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 0.96% गेन कर गया। ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स 3.36% जूम किया और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स तो 4.31% ऊपर बढ़ा। दोनों ही इंडाइसेस ने बेंचमार्क निफ्टी को काफी आउट परफॉर्म किया। बुलिश सेक्टर्स रहे निफ्टी एनर्जी 4.59% ऊपर, निफ्टी मेटल 4.24% ऊपर, निफ्टी मीडिया 3.77% ऊपर, निफ्टी रियल्टी 3.64% ऊपर, निफ्टी एफएमसीजी 3.04% ऊपर, निफ्टी आईटी 2.51% ऊपर, निफ्टी इंफ्रा 2.14% ऊपर, निफ्टी फार्मा 1.50% ऊपर। वहीं बेरिस
रिस्क सेक्टर्स रहे निफ्टी ऑटो 0.77% नीचे। स्टॉक्स जो सुर्खियों में रहे, विप्रो कंसोलिडेट होता हुआ नजर आया, म्यूटेड Q4 परफॉर्मेंस देखा, कॉशियस गाइडेंस रहा, किंतु अहम पॉजिटिव टेकअवे ये रहा कि 15,000 करोड़ के बायबैक की अनाउंसमेंट हुई। एंजल वन लगभग 15% ऊपर बढ़ता नजर आया स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स मोमेंटम के चलते। बजाज कंज्यूमर केयर लगभग 9% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे ईयर ओवर ईयर प्रॉफिट डबल होता नजर आया Q4 में। HDFC AMC लगभग 7% ऊपर बढ़ता नजर आया, स्टॉक में उछाल नजर आया बावजूद मार्जिनल प्रॉफिट डिप के। क्रिसिल लगभग 6% ऊपर बढ़ता नजर आया सॉलिड अर्निंग्स ग्रोथ के चलते। ज्योति CNC वहीं दूसरी ओर लगभग 14% नीचे गिरता नजर आया रेगुलेटरी प्रोब की वजह से फ्रांस में। HDB फाइनेंशियल सर्विसेज 9% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे Q4 FY26 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 41.4% जंप कर गया ईयर ओवर ईयर ₹751 करोड़ पर। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹531 करोड़ पर था। HG फिनसर्व 11% से ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे स्ट्रॉन्ग Q4 अर्निंग्स देखने को मिले। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 78% ईयर ऑन ईयर बढ़ता नजर आया ₹42.3 करोड़ पर। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹23.8 करोड़ पर था। जॉन कॉकरिल लगभग 4% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है JSW स्टील कोटेड प्रोडक्ट से, जिसमें वे कंटिन्यूअस गैल्वेनाइजिंग लाइन CGL नंबर 3 खोपोली प्लांट में डिजाइन करेंगे। पेटीएम 3% से ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे स्टॉक में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का स्टेक बढ़ा 50.3% पर मार्च 2026 के अनुसार। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 4% से ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी के Q4 FY26 रिजल्ट्स अनुसार प्रॉफिट ₹609 करोड़ पर देखने को मिला, जो काफी उछला। ICICI प्रूडेंशियल AMC लगभग 3% ऊपर बढ़ता नजर आया बावजूद कमजोर Q4 अर्निंग्स के। पिछले हफ्ते के निफ्टी 50 के गेनर्स इस प्रकार रहे: अदानी पोर्ट 6.65% ऊपर, अदानी एंटरप्राइजेस 6.30% ऊपर, मैक्सेल 5.7% ऊपर, इटर्नल 5.15% ऊपर, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स 5.11% ऊपर। वहीं दूसरी ओर लूजर्स रहे ICR मोटर्स 3.16% नीचे, मारुति सुजुकी 1.87% नीचे, M&M 1.83% नीचे, बजाज फिनसर्व 1.76% नीचे, HDFC बैंक 1.28% नीचे। ज्ञान मंत्र ये कहता है कि निफ्टी बुल्स डोमिनेट करते नजर आ सकते हैं दलाल स्ट्रीट को। सबसे पॉजिटिव टेलविंड ये है कि WTI कच्चे तेल के दाम $84 प्रति बैरल पर नीचे आ चुके हैं, जब ईरान ने कंफर्म किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से अब खुल गया है सीज फायर के दौरान, जिस वजह से एनर्जी रिस्क कम होते नजर आ रहे हैं और सेंटीमेंट को बूस्ट भी मिल रहा है। निफ्टी बुल्स अब वॉल स्ट्रीट के स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव क्यूज को दोहराते नजर आ सकते हैं, जहां पे S&P 500 और नैस्डैक ने फ्रेश रिकॉर्ड हाईस कायम किए हैं। फिलहाल सबका ध्यान अब रहेगा आज आने वाले HDFC बैंक, ICICI बैंक और येस बैंक के रिजल्ट्स पर। मंगलवार अप्रैल 21 को रहेगा HCI टेक और नेस्ले इंडिया के रिजल्ट्स पर। बुधवार अप्रैल 22 को टेक महिंद्रा और SBI लाइफ के रिजल्ट्स, गुरुवार अप्रैल 23 को इन्फोसिस के रिजल्ट्स और शुक्रवार अप्रैल 24 को इंडसइंड बैंक और श्रीराम फाइनेंस के रिजल्ट्स। जब लोहा गर्म है तो हथौड़ा मार देना चाहिए, यही ज्ञान मंत्र है। मोमेंटम पर राइड करना उचित लग रहा है, जहां पे टेल विंड्स अभी भी मजबूत है। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.